बच्चों, आदर्श विलयन से स्टार्ट करते हैं। तो आदर्श विलयन कौन कौन से विलयन हैं, इनको समझना है। हमें विलयन बनाना है तो विलयन हमें दो घटकों से मिलके बनाना होगा। जैसे ए विलयन है और बी विलयन है। अब ये दोनों घटक या तो द्रव हो सकते हैं या एक ठोस हो एक द्रव हो, ठीक है। तो ऐसे सभी विलयन जो सभी संघटनों पर कुछ शर्तों का पालन करते हैं उन्हें कहेंगे आदर्श विलयन, ठीक है। तो कौन कौन से आदर्श विलयन हो सकते हैं या कौन कौन सी शर्तें हैं जिन्हें हम आदर्श विलयन बोलेंगे, तो उनका नियम पहला यही है कि वे सभी विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाएंगे। इतना समझ गए। तो आदर्श विलयन के लिए जो यहाँ पहली शर्त है, राउल्ट के नियम का पालन करना बहुत ज़रूरी है। तो जो नहीं करते हैं उन्हें क्या कहेंगे, अनादर्श विलयन। तो आदर्श विलयन के लिए जो हमने यहाँ फार्मूला लिखा है, P बराबर, ये कुल दाब है विलयन का, P0 है यानी A का आंशिक दाब इंटू X है यानी A का मोल प्रभाज, ऐसे ही B का आंशिक दाब और B का मोल प्रभाज, इन दोनों का योगफल विलयन का कुल दाब होगा। क्लियर हो गया ना। जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उन्हें कहेंगे आदर्श, जो नहीं करते हैं उन्हें कहेंगे अनादर्श विलयन। अब दूसरा पॉइंट है डेल्टा H मिक्स। यहाँ H क्या है, ऊष्मा है। तो डेल्टा का मतलब होता है ऊष्मा में परिवर्तन हो गया, तो डेल्टा H मिक्स का मतलब हो गया विलयन की ऊष्मा में परिवर्तन। विलयन तभी बनेगा जब A और B दो घटकों को मिला लेंगे। तो यहाँ डेल्टा H मिक्स का मान 0 है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब हम दोनों विलयनों को आपस में मिलाएंगे तब ऊष्मा ना तो अवशोषित हो और ना ही उत्सर्जित हो। इतना क्लियर हो गया। ठीक इसी प्रकार से डेल्टा V मिक्स, यहाँ आयतन में परिवर्तन हुआ तो डेल्टा V मिक्स, इसका मान भी 0 होना चाहिए। अर्थात जब हम A और B दोनों घटकों को मिलाते हैं तो ना तो आयतन बढ़े और ना ही आयतन घटे। इतना समझ में आ गया। जब हम घटक A देखते हैं तो A के बीच में जो उनके अणु हैं, A के बीच में जो आकर्षण बल का मान है, ऐसे B घटक में B और B के अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल का मान है, तो जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो A और B, इन दोनों अणुओं के बीच आकर्षण बल के मान, इन सब में समानता होती है, यानी सभी प्रकार के आकर्षण बल बराबर होते हैं, किसी में न कम होता है न ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आदर्श विलयन में A और B के मध्य आकर्षण बल का मान B के मध्य आकर्षण बल के समान होता है। इतना समझ में आया। ठीक, आदर्श विलयन के उदाहरण याद कर लेने, जैसे बेंजीन और टॉल्यूइन का मिक्सचर हो गया, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन का मिक्सचर हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड और सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड का मिक्सचर हो गया। ये 3 उदाहरण तो जरूर याद कर लेना। ऐसे ही अनादर्श विलयन पे आते हैं। तो वे सभी विलयन जो ताप या सांद्रता की किसी भी परिस्थिति पे राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, नियम यही है, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, उन्हें कहते हैं अनादर्श विलयन। तो जब हम दो अवयव A और B को मिलाएंगे उनसे जो विलयन बनेगा, उस अनादर्श विलयन की कुछ शर्तें होती हैं। उन शर्तों में पहला शर्त हम वहाँ से निकालते हैं जहाँ ऊपर लेके आए थे आदर्श विलयन। ठीक, तो कौन होंगे अनादर्श विलयन, तो P बराबर P0A प्लस P0B इंटू XB, ये बराबर नहीं होना चाहिए, यानी क्रॉस होना चाहिए। P का मान बराबर नहीं होता जो यहाँ हमने लिखा है, ठीक है। डेल्टा H मिक्स नॉट इक्वल टू 0, यानी विलयन को जो हम मिलाते हैं उसका मान 0 नहीं होता। डेल्टा H का मान या तो ऊष्मा अवशोषित होगी या ऊष्मा उत्सर्जित होगी। ठीक इसी प्रकार से अगला पॉइंट है डेल्टा V मिक्स नॉट इक्वल टू 0। इसका मीनिंग यही हुआ कि ऐसे विलयन जो आदर्श विलयन होते हैं उनको मिलाने पर या तो आयतन में बढ़ोतरी होती है या आयतन घटता है। इतना समझ गए। जब हम दोनों घटकों को मिलाएंगे तो उनके बीच में जो आकर्षण बल का मान है, A के बीच में और B के बीच में, इनके आकर्षण बल का मान जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो B के मध्य आकर्षण बल के मान से या तो ज़्यादा होगा या कम होगा। समझ गए। तो ये होते हैं अनादर्श विलयन, और अनादर्श विलयन की जो स्थितियां हैं वो अभी हम दूसरे वीडियो में आपको दे रहे हैं।